निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं। और आज के चुनावी मैदान में हम पहुंच गए हैं छपरा। जानते हैं छपरा में वैसे तो एनडीए प्रत्याशी छोटी कुमारी भी नामांकन कर चुकी है, निर्दलीय जो है वो राखी गुप्ता भी नामांकन कर चुकी है, लेकिन एक आदमी के कारण, एक प्रत्याशी के कारण जो है ये सीट हॉट सीट में बदल गई है। वो स्टार है भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और जानते हैं खेसारी लाल यादव जो है अभी चुनाव प्रचार में जब निकल रहे हैं तो कहीं पे दूध से नहलाया जा रहा है, कहीं पे सिक्कों से तौला जा रहा है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि उनका भोटकाली जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में टाइट चल रहा है। अब देखने वाला बात ये होगा कि फैन जो है वो वोटर में बदलते हैं कि नहीं, या फिर राखी गुप्ता या फिर छोटी कुमारी जो है वो बाजी जीत जाती है। तो ये सारा चीज का हम लोग जांच परख करेंगे। और जांच परख कैसे होगा? जनता से बतिया के, तो जनता से भी बतियाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिनके कारण ये सीट हॉट सीट बना है उनसे भी बतियाएंगे, यानी कि खेसारी लाल जी से भी बतियाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि खेसारी लाल यादव जो है वो अपने क्षेत्र के लिए क्या सोचते हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या योजना बनाई है। आइए। तो हमारे साथ खेसारी जी हैं और छपरा विधानसभा से इन्होंने चुनाव का आगाज़ कर दिया है। और जैसा कि अभी हम इनसे मिलने के साथ ही हमें पता चला कि इनकी आवाज़ भी लग गई है। तो अभी दिख रहा है, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि चुनाव प्रचार में काफ़ी ज़्यादा अपना मेहनत झोंक चुके हैं आप। हाँ, वो ठंड और गर्म का जो सिचुएशन है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, बट ठीक है, ये काम ही है। और लोगों के जो विश्वास मेरे ऊपर है, उस विश्वास को बड़ा करने के लिए और ये करना तो पड़ेगा हमको। अच्छा, अभी कैसा चल रहा है माहौल यहाँ पर आपके पक्ष में? या फिर अभी बहुत सारी चुनौतियाँ भी सामने आ रही होंगी, बहुत सारे अलग अलग उम्मीदवार भी हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि डैमेज करेंगे चीज़ों को। कितना सब कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, डैमेज कोई मुझे नहीं कर सकता, वो करेगा तो छपरा विधानसभा की व्यवस्था को करेगा। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने नहीं, बल्कि छपरा के व्यवस्था से लड़ने आया हूँ। छपरा में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से लड़ने आया हूँ। सच पूछिए तो मुझे न जीत की खुशी है न हार का डर है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं इसको बिजनेस बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास जो मेरे ऊपर आज जग रहा है, और आप देख ही रही होंगी भीड़ का जो सिलसिला है, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, मुझे परेशानी भी हो रही है। बट ठीक है, ये मैंने कमाया है, मुझे लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खेसारी को आशीर्वाद देने अपने आप चले आते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो पूरे निष्ठा के साथ इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करूँगा। अभी चूंकि जाहिर सी बात है कि आप एक ट्रेंडिंग स्टार भी हैं, तो बहुत सारे लोग आपके फ़ैन भी आते होंगे, कुछ लोग उसमें से आपके वोटर्स भी होंगे जो आगे जाके वोटर्स बनेंगे आपके। लेकिन अभी जब आप घूम रहे होंगे तो बहुत सारे लोग समस्या भी शेयर कर रहे होंगे, तो क्या क्या समस्या अभी तक आपको अपने विधानसभा में? बहुत समस्या है, कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ समस्या ही समस्या है। वक्त तो लगेगा। कोई कि एक गाना आपने सुना होगा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, तो वक्त लगता है। हाँ। किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनती है, और विदाउट फॉर क्या बोलते हैं, विदाउट प्रोसीजर इस धरती का कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, आपने अब गानों की बात की है, तो अभी हम देख रहे हैं इंटरनेट पे लगातार आपके पुराने गाने खोज खोज के लोग जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से उसको चला रहे हैं लोग, तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो एक कला का विषय है, वो एक संगीत का विषय है। उस संगीत से ऐसा नहीं कि छपरा का विधानसभा का व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, मेरे गाने की वजह से तो नहीं नाला खराब हुआ है, वो तो एक संगीत का विषय हो गया। यहाँ के जो शिक्षा का प्रॉब्लम हुआ है वो मेरे गाने की वजह से तो नहीं हुआ है, हॉस्पिटल का जो प्रॉब्लम है वो मेरे गाने की वजह से तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल के गाने सुनने के लिए यहाँ से पलायन हो रहा है। बहुत सारे आपके जो पुराने साथी हैं, आपके कला क्षेत्र से जो बहुत पुराने साथी हैं, वो भी लगातार आप पे हमले कर रहे हैं। वो बड़े भाई हैं, उनका हमला भी मेरे लिए आशीर्वाद। वो भी आपको छोटा भाई ही कह रहे हैं, लेकिन हमला कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो राजनेता है, मैं एक बेटा हूँ, तो एक नेता में एक बेटा में बहुत अंतर होता है। मैं हमेशा से लोगों का बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ और अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी लगातार आप पलायन पे बात कर रहे हैं, मैंने देखा है लगातार आप पलायन पे बात कर रहे हैं कि पलायन जो है वो उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ से, बिहार से, या उसको कम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र से खासकर। तो पलायन की समस्या से लोगों को लड़ने में, जूझने में, या फिर कहा जाए उसको कम करने में अपने क्षेत्र से किस तरह के प्रयास आप करेंगे? देखिए, मैं तो पहले अपने छपरा विधानसभा की ही बात करूँगा, क्योंकि जो बिहार की व्यवस्था है वो तो बदलने का काम तेजस्वी भैया करेंगे।
क्योंकि मुख्यमंत्री उनको हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो हम प्रयास उन्हीं से करेंगे। हाँ, छपरा में कितना रोजगार हो, कितनी विधि व्यवस्था हो, वो मेरा कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य को पूरा कोशिश करूँगा कि उस कर्तव्य को अपने हुनर से, अपने दिमाग से और लोगों के स्नेह लेकर, प्यार लेकर और लोगों के विश्वास के साथ मैं उस चीज़ को बेहतर करूँ। एक चीज़ ये भी जनता की तरफ से आ रही है कि पलायन की बात कर रहे हैं खेसारी जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिल्म बनाने खुद ही पलायन करके चले जाएं? देखिए, फिल्म बनाने के लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुंबई में ही बनती है। हम लोग यूपी में ही ज़्यादा से ज़्यादा शूट करते हैं, तो प्रयास रहेगा। देखिए, किसी के रहने से कोई काम नहीं होता है। बेटा अगर अंधा होना तो बाप को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो आँख वाला होना तो अमेरिका भी रहे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने परिवार का ख्याल रख सकता है। तो यहाँ रह के ही जो पहले विधायक थे, वो मुझे लगता है वो तो यहीं के हैं, छपरा सदर के ही है। उसके बावजूद भी आज तक किसी व्यवस्था में बेहतर नहीं कर पाए वो। तो रहने से व्यवस्था नहीं बनती है, उस सपने को आपको दिल में बैठाना पड़ता है, उस व्यवस्था को आपको दिल में और दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मुझे कैसे छपरा को बेहतर बनाना है या बिहार को बेहतर बनाना। एक सवाल और भी लोगों के मन में आ रहा है कि अचानक से, अभी तो आपको मतलब वैसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ट्रेंडिंग स्टार हैं अपने क्षेत्र के, तो अचानक से इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत कहाँ से महसूस हो ये गई? देखिए, सब भगवान भेजा है मुझे, वो ही करा रहे हैं सब। मुझे पता ही नहीं था। मैं जीवन में सच पूछे तो राजनीति के सबसे विरोधी आदमी हूँ मैं, लेकिन क्या करें, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मुझसे कि छपरा ही चुने मेरे से कराने के लिए, यहाँ के कार्य क्षेत्र में आने के लिए। तो पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि चूंकि आप भी कलाकार हैं और मेरा भी बैकग्राउंड कलाकार वाला रहा है, तो ये पर्सनल सवाल मेरी तरफ से है कि एक कलाकार और अगर एक विधायक आप बन जाते हैं तो कला क्षेत्र में कुछ विशेष करेंगे कि नहीं अपने क्षेत्र के लिए? बिल्कुल करूँगा। सबसे पहले तो हमारी सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले जितने थिएटर बंद हुए हैं उनको सब्सिडी दिलाने का काम करूँगा। और मैं एक जरूर लागू करूँगा नियम अपने नेता से, अपने भैया से, कि कम से कम जितने भी थिएटर यहाँ पे है, चाहे मल्टीप्लेक्स है चाहे कुछ भी हो, एक सिनेमा आपको एक शो ही चलाइए, बट भोजपुरी को चलाइए। क्योंकि जिस जिले से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस जिले में भिखारी ठाकुर का जन्म स्थान रहा है, तो ये जगह तो अपने आप में बहुत खास है। लौंडा नाच को भले लोग आजकल पूरी दुनिया में लोग जिस तरह से भी जानते हो, लेकिन हमारे लिए तो ये कल्चर का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि लोक संस्कृति जो है या लोक कला जो है, अगर मुझे लगता है कि आपके जैसे कलाकार राजनीति में आएंगे तो इसको भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये धरती ऐसी है। हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की धरती है। तो आज अभी तक भोजपुरी को उनके नाम से जाना जाता है और मैं आजीवन चाहूँगा कि उनके नाम से जाना जाए। वो हमारे लिए धरोहर है और हम प्रयास कर रहे हैं कि भिखारी ठाकुर ही नहीं बल्कि खेसारी एक बेटा बन के मैं अपने विधानसभा या छपरा को या पूरे बिहार को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं उस पर हमेशा विचार करते रहता हूँ। तो इस बेटे ने और क्या क्या स्वप्न देखा है? बहुत सपने हैं। ये मेरे सपने नहीं बल्कि हमारे विधानसभा का और पूरे बिहार का सपना है। चलिए, तो बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ भी हैं, बहुत हमारे सामने भी हैं और सब लोग बातचीत करना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। तो देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही लगातार जो वीआईपी सीट्स हैं उनकी चर्चा हो रही है। अभी आपके यहाँ से वैसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन एक उम्मीदवार के कारण आपका छपरा विधानसभा क्षेत्र जो है वीआईपी सीट हो गया है, खेसारी लाल यादव के कारण। क्या लगता है ये जो फैन फॉलोइंग है उनकी, वो वोट में बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। इस बार किसका बहुमत दिख रहा है बिहार में? बीजेपी के। यहाँ समर्थन कर रहे हैं खेसारी लाल का। यहाँ समर्थन कर रहे हैं खेसारी लाल का, मैंने अभी बोले आपकी खेसारी लाल का वोट में बदलेगा समर्थन। हालत तो ये है। हाँ, हाला है, मैंने यहाँ का ओरिजिनल चीज ये है ना। अच्छा, और बिहार में सरकार किसकी बन रही है? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की सरकार। तो नीतीश कुमार की सरकार क्यों बनानी चाहिए? 20 साल से तो है। सब लोग 10-10 रुपए दिए हैं इसलिए बन रहा है। हाँ, कैसन मानी? हाँ, ठीक बा नु तबीयत? हाँ ठीक बा। हाँ, केकर हल्ला चलता है ने? एने हाला मोदी के चलता। मोदी के चलता। मोदी ऐसा का काम कइले बाड़े कि उनका बहुत अच्छा काम कइले बड़ा। का कइले? मतलब रउआ लोगिन ला का कइले? हाँ, रउआ लोगिन ला का कइले मोदी? राशन देता रन मुफ्त में, इलाज होता मुफ्त में। हाँ, पेंशन उसन बनल बा? हाँ, पेंशन बनल बा। मिलेला पेंशन? हाँ, रेगुलर मिलेला कि कट छट के आवेला? ना कट छट के नहीं आता है। नहीं आता कट छट के। तो इस बार मैंने किसका सरकार बनाया जाए बिहार में? महिलाएं किनके साथ हैं? महिलाएं बीजेपी के। और अभी तेजस्वी यादव है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी बहुत सारा काम करेंगे आएंगे तो। अरे आएंगे तो करेंगे। हाँ, आए भैया, तो आएंगे कोई भी तभी ना काम करेंगे। खेसारी लाल कहने का मतलब है कि जो पहले से कर रहा है दिख रहा है,
अब जो नहीं दिखेगा उसमें क्या बोला जाएगा। अभी तो दिख रहा है विकास, लोक लुभावन वादा, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लुभावन अलग चीज़ है और रोड पर दिखना अलग चीज़ है। यही मसलक था कि आदमी आज जाता था तो कल आता था, आज 1 घंटे में जाता है 1 घंटे में आ जाता है। शहर में विकास हुआ है, हर चीज़ हुआ है। बोलना अलग चीज़ है, भाषण देना अलग चीज़ है, लेकिन विकास नीतीश जी के सरकार में हुआ। भोजपुरी के स्टार आपके यहाँ से नामांकन करवाए हैं? हम नहीं जानते, हम नीतीश जी को जानते हैं कि विकास हुआ है। बाद बाकी ना किसी पार्टी को जानते हैं ना कुछ नहीं जानते। जरा भैया से भी बतियाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में चुनाव आ गया है ना, सब लोग अपना अपना वोट कहीं ना कहीं देगा। वोटिंग इस बार छपरा में किस आधार पर हो रहा है? छपरा में परिवर्तन के प्रत्याशी। हाँ, परिवर्तन के लहर चला था जी। तो परिवर्तन कोना नाम पे हुई? मैंने कुछ शिकायत हुई विधायक जी से तब परिवर्तन हुई? शिकायत का बात नहीं है, जैसे हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम लोग के ऊपर दे पर कर्ज लदाया रहता है। सरकारी स्कूल का पढ़ाई सही नहीं। आपके यहाँ तो विपक्ष से खड़े हुए हैं, एगो रेखा गुप्ता भी है, निर्दलीय खड़ी हुई हैं, उसके बाद जनसुराज से भी एगो कैंडिडेट मिला है। बेस्ट कैंडिडेट है, अच्छे हैं। रेखा निर्दलीय जी जी। तो खेसारी जी, फिर खेसारी भी सही है। खेसारी भी सही। अब एक जो है चुनना ही पड़ेगा हम लोग को। मैंने जैसे आप परिवर्तन की बात कर रहे थे, किसी न किसी को तो परिवर्तन वाले में से ही चुनना पड़ेगा। जितना विकल्प है मैम सब सही है, अब उसमें चुनना पड़ेगा हम लोग। तो और फिर मुश्किल वाला बात है, विकल्प अगर गलत रहे तो ज्यादा आसान होता है, विकल्प अगर सारा अच्छा रहे तो चुनना और मुश्किल हो जाता है। जी मैम, लेकिन इसमें सस्पेंस है, मतलब लड़ाई तो चारों प्रत्याशी में होगा। चारों प्रत्याशी बेस्ट है। हालांकि ये किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छी बात हम कह सकते हैं कि उसका चारों प्रत्याशी जो है वो बढ़िया रहे। आप क्या कहते हैं, इस बार जो प्रत्याशी मिले हैं आप लोगों के हिस्से में, छपरा के हिस्से में, वो कैसे प्रत्याशी मिले हैं? अच्छे मिले हैं? नहीं अच्छे नहीं मिले हैं। क्या बात करें, वो स्टारे आ गए हैं, बाकी बड़े बड़े ऐसे मतलब नहीं है, काम होना चाहिए ना। हाँ, और एक ठीक है, कलाकार हैं, खेसारी जी कलाकार हैं, लेकिन हमको जहाँ तक हम लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं तो अनुभव एक होना चाहिए शिक्षित वर्ग का। छोटी कुमारी कैसी है जो एनडीए की कैंडिडेट है? वो छोटी कुमारी भी ठीक है, लेकिन अभी उनको भी हम लोग पसंद नहीं करते। नहीं करते हैं। नहीं। एक शिक्षित वर्ग जैसा हम लोग का संतुष्टि चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है कोई कैंडिडेट। अच्छा दीदी से जरा बात करते हैं, आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए? चुनाव आ रहा है, वोट डालने जाइएगा तो कुछ इच्छा रखे होंगे कि हाँ भाई फलाना काम अगर हमारा होगा तो हम वोट करेंगे फलाना आदमी को, नहीं तो नहीं करेंगे। सोचे होंगे कुछ, क्या क्या सोचे हैं इस बार? यही सोचे हैं जो अच्छा काम करेगा उसको फिर जिताएंगे। इस बार तो जिता ही दें किसी को ना किसी को। अगला इस बार अच्छा काम करेगा तो अगला बार और अच्छा चुनेंगे। मतलब दीदी इस बार का भी वादा कर रही है, अगले बार का भी वादा कर रही है। बिहार में ऐसा कोई कंपनी में आना चाहिए जिसमें लोग वर्क करे, जो एजुकेटेड है उनको कंपनी में वर्क लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सारा घर में रोजगार देंगे। हाँ, वो तो देंगे ही देंगे, अब की बार हाँ वो देंगे ही देंगे। हाँ, उनके कैंडिडेट जो यहाँ से खेसारी लाल आए हैं, हाँ वो तो उनको तो देना ही देना है, देना ही देना देना ही देना। आप भैया इन्हें आइए ना। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप क्या कहते हैं भैया, कितना वोट देवल जाए? देखिए सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको भागीदारी अच्छी होती है। बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरा नंबर की जो भी यहाँ प्रत्याशी हैं, खेसारी भैया को भी हम जानते हैं, वो अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे युवा एक फिल्म अभिनेता भी हैं और उनका फिल्म भी हम देखते हैं तो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है, दिलचस्प है। दो जो दल हैं, भाजपा की जो छोटी कुमारी हैं यहाँ, निर्दलीय प्रत्याशी श्री राखी गुप्ता जी हैं, खेसारी भैया भी। देखिए जनसुराज हैं तो वो उनका नाम है, लेकिन धरातल पर काम होगा कि नहीं ये हमको विश्वास नहीं है। तो किसी कोई भी भैया अगर आएगा उम्मीदवार, इस धरातल पे कौन काम कर रहा है अभी? पहले तो कोई आएगा तो बाद ना करेगा भैया। हम तो देख लिए नीतीश कुमार को बाबू, इधर 10 साल सीएन गुप्ता को भी देख लिए, सारे रोड टूटे पड़े हैं। नया बदल के देखा जाए, बस इतना ही कहना था हमको। नया बदल के देखना हाँ, है नया बदल के देखा जाए। तो नया में तो ढेर बढ़िया भी उम्मीदवार नया कहाँ है, कौन है? राखी गुप्ता आएंगे तो वहीं जाएंगे। तो अपना पत्ता काट दिया सीएन गुप्ता का, नया कैंडिडेट ले आया। सीएन गुप्ता कहा किए हैं भाई, सारा संसार गाली दे रहा था उनको। उनका पत्ता तो कट गया ना, छोटी कुमारी उनके जगह पे आई है। फिर वही होगा ना जो पहले चला है, वही होगा। अब हमसे कहा का खुलवाइएगा मैडम? हम 10 साल पहले पूर्व जंगल राज था उन लोग के समय में, नीतीश बाबू है तो जंगल राज नहीं था। वहीं पे क्रिमिनल को वो लोग टिकट दे रहे हैं, वो सब सही है। आरजेडी में जो आ रहे हैं वो सब क्रिमिनल हो गए। मोदी साहब सही में सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं उनके लिए खड़े रहूंगा। जो समय आएगा तो अभी बदलाव चाहिए हमको। छपरा आपका हॉट सीट बना हुआ है, इस हॉट सीट का जो हॉट केक है वो किसके प्लेट में सजेगा?
देखिए ऐसा है कि यहाँ पे सारे उम्मीदवार कोई अभी एक्टर को ले आया है, कोई ऐसे ऐसे बाहरी क्षेत्र का लेकर गया। छपरा के जनता अभी खुद ही कंफ्यूज है कि हम किसको वोट दें। और यहाँ पे द्विपक्षी जैसे जितने भी अभी कैंडिडेट आ रखे हैं वो सारे कैंडिडेट छपरा के लोगों के पसंद के लायक अभी कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग अभी इसी कंफ्यूजन में है कि हम भाजपा से समझ लीजिए कि पिछला कैंडिडेट एक उठी हुई है राखी गुप्ता, जो भाजपा का ही वोट काट रही है और बहुत अच्छी कैंडिडेट है, उनको टिकट नहीं मिला। राजद से बहुत अच्छे कैंडिडेट सिया अमित गुप्ता, जो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उनका टिकट काट दिया। तो छपरा के पसंद के लायक अभी कोई कैंडिडेट नहीं है और यहाँ पे बस यही होने वाला है कि आपसी लड़ाई में जो टिकट ले जाए। क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा खेसारी लाल को उतारने का? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा जनता है जिस जगह पे वैसा ही यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट। अगर यहाँ ऑर्केस्ट्रा देखने वाला नचनिया लोग है तो नचनिया को दिया है, या तो पब्लिक को समझना है कि जैसे हम पसंद करते हैं, जैसे हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वैसा स्कूल है, वैसा टीचर है। अगर खेसारी लाल यादव, देखिए एक आरोप लगाया कि जैसा देखिए सब कोई अपने अपने बिजनेस में है। वो एक स्टार है, एक हीरो है, भोजपुरी का हीरो है, एक खेसारी। काम देखना है, ये मत देखिए कि नचनिया है, काम देखना है। नाच गाना तो जगह पर रेखा जी राखी गुप्ता जो है ना वैसा तो अभी कोई कैंडिडेटे नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं है राखी गुप्ता। और कितना लोग बोल रहा है कि केसरिया नचनिया है, तो मनोज तिवारी, रवि किशन ये कौन है? ये कौन है? तो भैया आप देख रहे होंगे कि जिस समय पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे, आसनसोल से घोषणा हुई थी, उस समय उनका इतना गाना वायरल हुआ कि आसनसोल उनका छोड़ना पड़ा। तो जिसका भी वैसा इतिहास रहता है वो तो कुरेद में करता है। अब की बार जो है वो खेसारी लाल जाएंगे, उनको देना है वोट। और किसी खेसारी लाल भाजपा में है, कितने नचनिया भाजपा में है भाई साहब बोले हैं नचनिया, उसमें है कि नहीं नचनिया? एक क्या मतलब, वो तो कलाकार है, वो तो उसका अदा है, वो कलाकारी है उसका, वो अपनी कलाकारी कर रहा है। अपने में देख लीजिए अब कि क्या होने वाला है। हमको ये बताइए कि काम कितना करेंगे? काम अच्छा ये बताइए मैम, एक मिनट काम की जहाँ तक बात है, अभी जब तक वो आदमी आया नहीं हम उससे काम की उम्मीद कैसे करें? उसको आने तो दीजिए। कितने लोग आए, क्या काम किए, कितने लोगों से उम्मीद की, कितने लोगों से उम्मीद? दावा है कि 10 को कारखाना वो बैठाएगा, एकदम दावा है, हमारा चैलेंज है। गरीब आदमी से उठा है, गरीबी से उठा है, ऊपर तक पहुंचा। आप क्या कहते हैं, किसको जिताया जाए छपरा से? तो जीतने वाला हो। क्या कहते हैं भैया, किसको जिताया जाए छपरा से? जो आए रोजगार दे, बस जो आए रोजगार दे, पलायन बंद करे, रोजगार दे और पलायन बंद करे, है ना? हम लोग का दूसरा कुछ नहीं। पलायन बंद करने का दावा तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, पलायन बंद कर देंगे। सही बात है। उम्मीद किससे किया जाए? एकदम खेसारी काम कराएगा। मैडम एक और बात बोलना चाहेंगे, हो सकता है कि खेसारी लाल छपरा को गोद भी ले ले जी, इस वजह से कि उसके पास किसी चीज का कमी नहीं है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के स्टार है, यहाँ से नामांकन किए आपके सीट से, आरजेडी से, क्या लगता है? बहुत सब जीतो तक यही यही आ जाए, सही जीत जाइए, डोला दी तो ऐसी हो जाएगी। बस सब कोई डेराइल बा, सब मतदाता डेराइल बनी, सो हम निका में कौन एकदम वो दिन देवे के बाद कने वोट देवे के बाद मोदी की। ये भाजपा का गढ़ है और निकलेगा तो बचा लेगी बीजेपी, जरूर बचाएगी। चलिए, बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही है, लेकिन इस बार महागठबंधन भी पूरा तैयारी के साथ आया है। ऐसा कलाकार को लेके आया है जिसका दबदबा है इस क्षेत्र में, जिसको फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर हैं। तो वो कितना फॉर्मूला काम करेगा? फॉर्मूला तो जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि 100 नहीं 101% काम करेगा। 101%? हाँ, कि जैसा चेहरा है वैसा काम भी करेंगे। डॉक्टर साहब थे हमारे 10 साल से, तो 10 साल से ऐसा इलाज किए हैं यहाँ का जनता को कि सारे दुख दर्द से चिल्ला रहे हैं। एक बार जाके जनता का व्यू पूछिए, जनता कहीं ये व्यू है कि जो बोल रहे हैं खेसारी लाल एक उभरता हुआ चेहरा है, अब बिल्कुल ही काम करेंगे। जनता साहब के तो पुर्जा कट गया। हाँ, तो वो तो काटेंगे ही, वो जान रहे हैं कि उनको जनता एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जूता चट्टी से भी कहीं मारने लगे हैं। जनता इसी तरह बौखलाया हुआ है कि हमें अच्छा नेता चाहिए। किसको फूल का हार जनता किसको पहनाने वाली है? जनता तो समझ ही चुकी है किसको देना है। यहाँ पर कोई ना पलायन की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात करते हैं। जो इसका बात करेंगे उसको लोग जनता जिताएगी। देखिए नीतीश जी का 2 कार्यकाल सही रहा, बाकी जो कार्यकाल है इसमें कुछ किए नहीं है। स्वाभाविक रूप से पुल टूट रहा है, सारा कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। बाकी प्रशांत किशोर जो भी मुद्दा उठाए बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा उठाए हैं,
लेकिन प्रशांत किशोर को लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर बिहार हाँ, वो तो बीजेपी के भी टीम थे, वो तो चले गए, अभी दिख रहे हैं आप कहीं? मुद्दा क्या अभी है? जब इलेक्शन आपके यहाँ से कैंडिडेट कैसा दिए हैं? कहाँ दिए हैं? वो तो हवा में आए, कहाँ कोई चिन्ह नहीं रहा है। यहाँ पे तो आपके यहाँ कैंडिडेट दिए हैं, कोई नहीं चिन्ह रहा है। अजीत सिंह थे, उनको लोग कुछ वोट तब देता, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। इतने सारे कैंडिडेट छपरा को मिले हैं, छपरा के हिस्से मिले हैं, वो धरातल पर कितना काम करते हैं? क्या है कि भाई जनता को तो इसी बात का इंतजार है कि जल्दी से चुनाव कोई जीत जाए और हमारा जो है कमान संभाले और कम से कम वो बढ़िया काम करे, जो पुराने लोगों से शिकायत रहती है वो दूर हो जाए। बाकी आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा यहाँ का कार्यक्रम। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।